कटोरा, शहबाज फिर रोया। कंगाली की मार, पाक में हाहाकार। ये तस्वीर तो नहीं भूले होंगे आप। करीब 2 साल पहले की ये तस्वीरें पाकिस्तान का सूरत हाल बता रही थी, जहां पाकिस्तान में आटे के लिए हाहाकार मचा हुआ था। आटे के लिए पाकिस्तान की आवाम लंबी लंबी लाइनों में खड़ी दिखी थी। आटे के लिए कई बेहोश हुए तो कई आटे के लिए अपनी जान तक गंवा बैठे। लेकिन पाकिस्तान के हालात में सालों बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है। पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में आग लगी हुई है। लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। आटा चावल से लेकर दूध दही सबके दाम चरम पर हैं। पाकिस्तान में रह रहे लोगों का जीवन कष्टमय हो गया है। राजनीतिक उठापटक और सेना के दबाव से पाकिस्तान अभी तक कर्ज की बैसाखी के सहारे ही रेंग रहा है। इस बात को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी खुले मंच से कबूल किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अब तो पाकिस्तान के दोस्त देश भी नहीं चाहते कि वो भीख का कटोरा लेकर हमारे पास आए। China is the most time-tested friend of Pakistan. Saudi Arabia is one of the most reliable, trustworthy friend of Pakistan, and so are others. Turkey, Qatar, UAE. But research and development, education, health, investments in profitable ventures, mutually beneficial, and they no more expect that we go there with a begging bowl. शहबाज शरीफ का बयान भारत के साथ हाल ही की सैन्य झड़प के बाद सैनिकों का हौसला अफजाई करने के दौरान आया। पाकिस्तान को हाल में ही IMF से देश को चलाने के लिए आर्थिक मदद भी मिली है, लेकिन पाकिस्तान के हालात जस के तस बने हुए हैं। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी तक बंद कर रखा है। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान की छटपटाहट देखने लायक है। सरकार और सेना के लोग भारत के खिलाफ आग तो उगल रहे हैं, लेकिन उनकी गिदड़ भभकी में उनका डर साफ नजर आता है और आने वाले दिनों में भारत की चोट का बड़ा असर दिखेगा और पाकिस्तान भूखा प्यासा मरेगा। भारत से एक दिन पहले आजाद हुए पाकिस्तान की हालत यह है कि वह अक्सर अपने मित्र राष्ट्रों के सामने भीख का कटोरा लिए खड़ा नजर आता है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के विकास की रफ्तार में बहुत बड़ा अंतर है। पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए आतंकवाद के रास्ते को चुना है। उसे कई बार बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, लेकिन अब भी पाकिस्तान का हुक्मरान आतंकियों के फन कुचलने के बदले उसे अपनी सरपरस्ती में पाल पोष रहा है। कीमत वहां की जनता चुका रही है और सरकार भीख का कटोरा लिए पूरी दुनिया घूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार बयानबाजी कर रही है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कसम खा ली है कि सरकार के खिलाफ ही बात करनी है। इसी कड़ी में CDS के इंटरव्यू को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक टिप्पणी कर दी, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पूरी खबर रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत के दुश्मनों का क्या हश्र होता है। लेकिन एक तरफ जहां दुनिया भर के देश भारतीय सेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जो कि किसी न किसी बहाने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत करने से बाज नहीं आ रही। और अब CDS ने सेना की रणनीति पर चर्चा क्या की, कांग्रेस ने उसे अपना राजनीतिक हथियार बना लिया। दरअसल सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के इंटरव्यू को लेकर भारत में राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने CDS के बयान को राजनीतिक मोहरा बनाकर सीधे सीधे मोदी सरकार पर हमला बोला और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करने के साथ ही सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गुमराह करने का आरोप मढ़ दिया। खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सवाल उठाते हुए कहा कि
कारगिल समीक्षा समिति की तर्ज पर रक्षा तैयारियों की व्यापक समीक्षा की मांग की। इसके साथ ही ट्रंप के सीजफायर वाले दावे को शिमला समझौते का अपमान बताया और ये सवाल किया कि क्या भारत और पाकिस्तान अब फिर से एक हो गए हैं। साथ ही पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम समझौते की शर्तों को लेकर भी सवाल किया। अब खरगे भले ही सेना की बहादुरी और पराक्रम का सम्मान करने की बात करें, लेकिन क्या सेना की रणनीतिक बातों पर सवाल उठाकर कांग्रेस खुद देश की सैन्य प्रतिष्ठा पर सवाल नहीं उठा रही? बहरहाल अब कांग्रेस अध्यक्ष की मांग पर संग्राम छिड़ गया है और निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि चोर चोरी से जाए लेकिन तुम्बा फेरी से ना जाए। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, कांग्रेस के सहारे विदेशी ताकत भारत को कमजोर करना चाहती है। युद्ध के समय और उसके बाद भारतीय सेना की किसी भी नीति का खुलासा भारत सरकार कभी नहीं करती। इसलिए आज तक 1962, 1965, 1971 और 1999 युद्ध का दस्तावेज सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है। मोदी विरोध में देश बेचना कोई कांग्रेस से सीखे। भारत के विपक्षी नेता अपनी सियासत के लिए सेना के शौर्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बाद अब बीजेपी ने शौर्य पर सवाल उठाने वाले नेताओं को आईना दिखाया। कांग्रेस दलगत राजनीति कर रही है, वो अपने वोट के हिसाब से राजनीति कर रही है, सेना पर सवाल उठा रही है, सेना के शौर्य पर सवाल उठा रही है। जो लोग मुल्क से मोहब्बत करने वाले कांग्रेसी हैं वो पूरी तरह सेना के साथ, सेना के बयान के साथ खड़े हैं, और जो लोग इस पर राजनीति करना चाहते हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं। सेना का काम है सरहद की रक्षा करना और सियासतदानों का काम देश को दिशा देना, लेकिन जब सरहद पर जान की बाजी लगाने वाले जवानों की वीरता को सियासी मंच पर घसीटा जाएगा तो ये सवाल उठना लाजमी है कि सेना की रणनीति पर राजनीति करना कितना जायज है और क्या सेना की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करना सेना के शौर्य का अपमान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। असम सरकार घुसपैठियों के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में है। घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को उनको पकड़ के नो मैंस लैंड में छोड़ा जा रहा है। असम के जो सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने साफ कहा है कि आगे भी ऑपरेशन पुशबैक जो है वो जारी रहेगा और ऐसे एक्शन लेते जाते रहेंगे। दिल्ली से लेकर यूपी तक, बिहार से लेकर असम तक एक्शन तेज है। सीमा पार से अवैध घुसपैठ कर भारत में बसने वालों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। असम सरकार और प्रशासन भी घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए एक्शन मोड में है। असम से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए सीएम हेमंता के आदेश के बाद प्रशासन और पुलिस ने खास रणनीति बनाई। जिन इलाके में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की संख्या ज्यादा है, उन्हें टारगेट पर रख जांच अभियान चलाया। भारी संख्या में अवैध बांग्लादेशी शिकंजे में भी आए। अब ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है।